नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके जीएस मैथ प्लेनेट पर स्वागत है। और आज हम स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेकर आए हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में हमेशा आता है या फिर आने की जिसकी संभावना है, उसको हम लेकर आए हुए हैं। और 10-15 ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बिहार पुलिस या फिर एसएससी, रेलवे और बिहार दरोगा और बिहार टीचर का जो वैकेंसी आई हुई है, अगर वो सबका तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे जुड़िए। और आपको 2-3 महीने के अंदर आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू, एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ मिलेगा जो कि तैयारी आपका हो जाएगा। तो चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं। तो पहला आते हैं सार्क। सार्क का जो है, ये तो एक तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, या तो स्थापना, या तो मुख्यालय, या सदस्य देश पूछ देता है, या फिर फुल फॉर्म में आ जाता है। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का क्या फुल फॉर्म है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? नेपाल, काठमांडू में। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं, जो कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है। तो देखते हैं फिर से, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और इसका स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? काठमांडू, नेपाल। इसके सदस्य देश कितने हैं? 8। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, अपने रूम में एक मैप रखिए और मैप देखकर आप पढ़ाई कीजिएगा, तो वो आपको जल्दी याद होगा। तो फिर आइए दूसरा देख लेते हैं, आसियान। आसियान जो है, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। सदस्य देश कितने हैं? 10 सदस्य देश हैं। तो आइए, और ये 10 सदस्य देश का नाम रखना, याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इसके पास। फिर नीचे आइएगा तो वो आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अब ब्रुनई और सिंगापुर। तो इसको जो है ना, आप रिवीजन कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। तो आइए फिर देख लेते हैं, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जकार्ता, इंडोनेशिया। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जकार्ता, इंडोनेशिया। इसके सदस्य देश कितने हैं? 10। और एक मैप रखिए, मैप में आप याद कीजिए, तो म्यांमार, थाईलैंड, सदस्य देश हाथ में आप गिनिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, सिंगापुर। इस तरह आप भी याद कीजिए और बार-बार इसका रिवीजन कीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन बिम्स्टेक को देख लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 को घोषणा पत्र के साथ हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ढाका, बांग्लादेश। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ढाका, बांग्लादेश। इसके सदस्य देश जो है 7 हैं। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। इसके कितने सदस्य देश हैं? 7। अब आते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना जो है 2006 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना जो है 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? शंघाई, जो कि चीन में पड़ता है। इसके सदस्य देश जो है
इसके सदस्य देश जितने भी हैं उसके फर्स्ट लेटर से ही ब्रिक्स बना हुआ है। तो ये तो याद रखना बहुत आसान है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना है, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है 2009 में रूस की येकतेरिनबर्ग में हुआ था, ठीक है। और साउथ अफ्रीका जो है 2010 में ब्रिक्स 2010 में शामिल होने के बाद ब्रिक्स बना हुआ था। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। स्थापना जो है 6 जून 1997 को और मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ढाका, बांग्लादेश। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 7 सदस्य देश हैं। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसके बाद श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड। और ये तो आसान है। चलिए फिर इसका दूसरा पार्ट लाएंगे और उसमें भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन करवाएंगे।